वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री श्रमिकों के खातों में 247 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर लोगों की सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर में आयोजित अंत्योदय सेवा शिविर में दिव्यांगों, विशेष योग्यजनों, श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, दस्तकारों और पात्र व्यक्तियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा शिविर में सीएम 2000 दिव्यांगों को स्कूटी और 10,000 विशेष योग्यजन को कृत्रिम अंग और उपकरण का वितरण भी करेंगे। बेफिक्र होकर घूम सकेंगी महिलाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अमर जवान ज्योति जनपद पर राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पुलिस बेड़े में कई गाड़ियां शामिल की। जनपद पर इसे लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान एसडीएम होम आनंद कुमार, डीजीपी राजस्थान यूआर साहू, पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस पेट्रोलिंग में 25 नए बड़े वाहनों को शामिल किया गया। सीएम ने कार्यक्रम में 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन, 22 पुलिस इंस्पेक्टर, 750 मोटरसाइकिल, 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने देसुरी नाल के खतरनाक मोड़ पर किया निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल देसुरी नाल पहुंची और खतरनाक मोड़ पर हो रहे हादसों का निरीक्षण किया, जहां हाल ही में स्कूली बस के हादसे में 3 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जयपुर से बुलाकर सड़क के सुधार और हादसों से बचने के उपाय पर चर्चा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की बात कही कि इस रास्ते पर भविष्य में हादसे न हो। इसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी मुंडारा पहुंची, जहां उन्होंने पंचायत राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की श्री ओठाराम देवाजी की माताजी की देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारजनों को ढाढस बधाया। पीएम मोदी 17 को रखेंगे एआरसीपी की आधारशिला। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को केंद्र और राजस्थान सरकार पर संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर निशाना साधा। गहलोत ने मांग की कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते को गुप्त रखा जा रहा है, जबकि जनता को जानने का अधिकार है कि यह परियोजना उनके लिए लाभकारी होगी या नहीं। गहलोत ने कहा कि यह पहली बार है जब 2 राज्यों के बीच समझौते को सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि नई योजना में सच्चाई का प्रावधान नहीं है, जो पहली एआरसीपी योजना में था। ये जनता के हितों के खिलाफ है। सीएम भजनलाल ने अपने बर्थडे पर किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर पूंचरी में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने पूंचरी का लोठा गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि खाटू श्याम के भव्य दरबार के निर्माण के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश में होली, दीपावली, शिवरात्रि और रामनवमी आदि पर्व पर रोशनी, सजावट आदि के लिए बजट का प्रावधान किया है। भरतपुर जिले के कैला देवी झील कवाड़ा और गंगा मंदिर के विकास के कार्य बताए जा रहे हैं। बिजली व्यवस्था के निजीकरण पर अपडेट। बिजली व्यवस्था के निजीकरण के बढ़ते विवाद के बीच बिजली कंपनियां हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत जॉइंट वेंचर में 3 से 5 कंपनियों में शामिल होने का रास्ता खोल रही हैं। इनमें वे कंपनियां भी शामिल हो सकेंगी जिनके पास भले ही इस फील्ड का अनुभव नहीं हो, लेकिन पैसा लगा सकें। नए सिरे से लगाए जाने वाले टेंडर में इसी तरह के प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भी इसी तर्ज पर काम हुआ है और इस काम में ऐसी ही कुछ कंपनियों को जॉइंट वेंचर में शामिल कराने की राह तलाशी जा रही है। ऊर्जा महकमे के एक बड़े अधिकारी एनएचएआई में इस मॉडल को काम कर चुके हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियां करीब 30,000 करोड़ के काम इसी मॉडल पर सौंप रही हैं। राजस्थान के 2000 से अधिक सरकारी विद्यालयों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान के स्कूलों में जल्द ही 2008 डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे अध्यापक की अनुपस्थिति में भी बच्चे प्री रिकॉर्ड पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। राजस्थान के 2000 से अधिक विद्यालयों में मार्च तक डिजिटल बोर्ड पहुंच जाएंगे।
इनमें पहले चरण में उन विद्यालयों को शामिल किया गया है जहां पर गणित व विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं हैं। अब बिना शिक्षक के ही इन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थी प्री रिकॉर्डेड पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे। डिजिटल बोर्ड पर प्रतिदिन बगैर शिक्षक के ही विद्यार्थी पाठवार पढ़ाई कर सकेंगे। विद्यार्थियों को विषय से संबंधित सारी जानकारी भी मिल जाएगी। खुशखबर, भरतपुर और बीकानेर बनेंगे विकास प्राधिकरण। राजस्थान के सीएम वजनलाल शर्मा का कल जन्मदिन था। इस अवसर पर भरतपुर और बीकानेर को जनता का तोहफा मिला। भरतपुर व बीकानेर में अब यूआईटी नहीं रहेगा, अब उसका स्थान विकास प्राधिकरण लेगा। कल रविवार को भरतपुर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके बाद अब दोनों जिलों के विकास को पंख लग जाएंगे। इन दोनों जिलों का विकास स्मार्ट सिटी के तर्ज पर होगा। विकास प्राधिकरण के गठन के बाद एक आईएएस अफसर इनकी जिम्मेदारी उठाएगा। अभी तक नगर विकास न्यास में सचिव पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कार्य संभालता था। बीते 30 नवंबर को कैबिनेट बैठक में भरतपुर और बीकानेर शहर को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई थी। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट चीता कॉरिडोर में केला देवी टाइगर रिजर्व सेंचुरी शामिल। राजस्थान के करौली केला देवी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य को 22 जिलों से जोड़ दिया गया है। इस अभ्यारण्य को चीता कॉरिडोर से जोड़ने के बाद इसकी एक अलग पहचान बनेगी। इसके चलते इस कॉरिडोर से बनने वाले विकास की उम्मीद बढ़ेगी। इस कॉरिडोर का दायरा 1500 से 2000 किलोमीटर तक फैला होगा। देश के सबसे बड़ा केला देवी अभ्यारण्य को चीता कॉरिडोर में शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद राजकुमार रौत। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत ने कल रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। सांसद राजकुमार ने गृह मंत्री शाह से आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं, विकास पर चर्चा करने के साथ सिख और जाट रेजिमेंट के तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट की मांग उठाई है। सांसद राजकुमार रौत ने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात को लेकर समय मांगा था, जिस पर रविवार को पार्लियामेंट ऑफिस में 3 मिनट की मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। सांसद ने बताया कि जाट और सिख रेजिमेंट की तरह ही आदिवासी रेजिमेंट शुरू करने की मांग रखी गई है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक विचार करने की बात कही है। जालौर में किसानों का महापड़ाव स्थगित। बीते 19 नवंबर से कलेक्ट्रेट के सामने जारी भारतीय किसान संघ का महापड़ाव रविवार को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले संघ के पदाधिकारियों की जल संसाधन विभाग जयपुर के मुख्य अभियंता, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह, राज पुरोहित, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप की गवाड़ी के साथ जिला कलेक्टर सभागार में बैठक हुई। इसमें मुख्य अभियंता ने सरकार की ओर से डीपीआर में जालौर का नाम जोड़ने और जवाई के पानी में जालौर की हिस्सेदारी को लेकर विस्तृत बात की। साथ ही कहा गया कि जो 2280 करोड़ रुपए की जोधपुर पाली के लिए योजना बनाई गई है, उसे रोक दिया गया है। उस योजना की पुनः समीक्षा की जाएगी। जयपुर के कोचिंग सेंटर में जहरीली गैस से 1 दर्जन छात्राएं बेहोश। जयपुर में रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। जयपुर में गोपालपुरा के पास उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में 1 दर्जन से अधिक छात्राएं बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज होने की वजह से सभी छात्राएं बेहोश हो गई थी। घटना के तुरंत बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बीएसएफ में नौकरी पाने का शानदार अवसर, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। सीमा सुरक्षा बल में नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। इसके लिए बीएसएफ ने स्पेशलिस्ट और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है, वे बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रीट परीक्षा के लिए आवेदन आज से। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 16 दिसंबर से शुरू होगा। फॉर्म 15 जनवरी 2025 की रात 12 बजे तक भरा जा सकेगा। आवेदन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। रीट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। रीट 1 का आयोजन कक्षा 1 से 5 तक के लिए और रीट लेवल 2 का आयोजन कक्षा 6 से 8वीं के लिए ग्रेड 3 शिक्षक बनने की पात्रता के लिए किया गया है। राजस्थान में पहली बार हेलीकॉप्टर से जयपुर और जोधपुर पहुंचाए ऑर्गन। राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। झालावाड़ से हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रेन डेड विष्णु के अंग जयपुर और जोधपुर पहुंचाए गए। ऐसा करने में मात्र 3 घंटे का समय लगा। खास बात यह है कि ये ब्रेन डेड युवक के अंग 8 लोगों के शरीर में काम करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।